आइए हम सब रिएक्शन मैकेनिज्म में अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ें। SN1 SN2 के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसकी चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी जो है, हाँ, जिसको मैं बोलता हूं SN at असाइलिक, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं SN2TH। SN2TH, इस TH का क्या मतलब है समझेंगे। दो पाथवे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सुनिएगा। SN रिएक्शन में होता यह है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटता है, बोलो, और इसकी जगह पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता है। सही है ना? एक बॉन्ड टूटना और एक बॉन्ड का बनना, या तो पहले ये टूट जाए तब ये बने, या दोनों साथ साथ हो, या पहले ये बन जाए तब ये टूटे। यही तीन अलग अलग पाथवे को बताता है। तो पहले ये टूट जाए, चर्चा हो चुकी है, SN1 में होता है। इसका टूटना और इसका बनना साइमल्टेनियस हो, मतलब ये वाला अटैक भी करे और ये वाला टूटे, दोनों साथ साथ हो जाए, मतलब SN2 हो जाता है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि पहले ये वाला बॉन्ड बना ले फिर ये वाला टूटे। सही है? तो यही हम लोग आज थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करने वाले हैं। और इसी थर्ड पॉसिबिलिटी का नाम है क्या? SN at असाइलिक, या इसी का दूसरा नाम क्या है? SN2TH, या SNTH भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? SNTH। तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो सोचते हैं SNth है, SN1 SN2 ऐसे SNth, ये SNth नहीं है। सही है ना? जैसे 1 2 3 4 ऐसा इतना थोड़े होगा SN रिएक्शन। तो बेसिकली SNTH बोलते हैं। काहे TH समझ जाएंगे आप, सुनिएगा। तो बेसिकली ये हमारा पॉसिबिलिटी, ये हमारे थर्ड पॉसिबिलिटी में आता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा लोग? इफ CNU बॉन्ड forms first, if CNU bond forms first। दो पन्ना छोड़ के लिखिएगा। पिछले क्लास और आज के क्लास के बीच में 2 पन्ना स्पेस रहना चाहिए। इतना लिखने के बाद हमको याद आया कि हम लोग सीख रहे थे रिटेंशन इन्वर्सन कैसे डिसाइड करना है। सही है ना? तो अब इसमें जब आगे बढ़ गए तो वापस नहीं आएंगे, इसको निपटा के वापस आएंगे। इफ CNU bond forms first, then Cl bond cleaves, then Cl bond cleaves। अगर ऐसा हो तो क्या होता है सुनिएगा। इसमें केस 1 ले रहे हैं कि इफ कार्बन ऑफ ClH sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो क्या होगा? तो सुनेंगे बच्चों क्या होगा, सुनेंगे बच्चों क्या होगा। बेटा कार्बन को तुमने कैसा मान लिया? बोलो बोलो, क्या मान लिया पहले कंडीशन में? sp3 मतलब कैगो सिग्मा? आए बेटा, sp3 में कैगो सिग्मा? 4। और यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। पहले यहाँ पे क्या किसको आके जुड़ना है? यानी अब यहाँ कार्बन पे कै बॉन्ड हो जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप, और इधर जो जुड़ा हुआ था सो जुड़ा हुआ है। तो ये बताइए, तो ये कार्बन पर बताइए तो ये कैसा काम करवा रहा है? कार्बन पर कै गो बॉन्ड हो गया? बताओ मेरे देश के पुत्रों, बताओ मेरे देश की कन्याओं, हे भारत की जगत जननी, बताओ क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है?
क्या कार्बन 6 बॉन्ड बनाता है? तो ये तो अति दुर्लभ श्रेणी में आ जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर, ऐसा रिएक्शन, देयरफॉर, अरे बोलो ना जी, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। इसीलिए रिएक्शन कैसा? सही है। लेकिन ये रिएक्शन तो होता है, ये रिएक्शन तो होना है, लेकिन sp3 पे ये, sp3 पे ये नहीं होना है। तो केस 2 क्या होगा जी? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, केस 2 क्या होगा? इफ कार्बन ऑफ Cl इज कैसा हो बच्चा लोग? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तब क्या होगा? तो एकदम बिल्कुल होगा और टनाक से होगा। sp3 वाले में नहीं ना हो रहा था, इस वाले में होगा। कैसे होगा देखेगा बच्चा लोग। कार्बन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है और यहाँ लगा है R। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कोई तकलीफ मन में, कोई मन में कोई धुंध है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है ये बात? बेटा इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं लल्ला? इस पूरे ग्रुप का नाम एसाइल। बेटा इस कार्बन को क्या बोलेंगे? दिस sp2 कार्बन इज नोन एज, दिस sp2 कार्बन इज कैसा कार्बन बच्चा लोग? एसाइलिक कार्बन। बोलो हाँ के ना? हमारा मकसद ये है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहले आए और बॉन्ड बनाए। न्यूक्लियोफाइल आएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही ये इधर से आया है, तुमको पता है यहाँ पाई बॉन्ड है, क्या ये पाई बॉन्ड यहीं रह जाएगा? पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कमजोर बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? तो जैसे ही उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो पाई बॉन्ड भाग जाएगा, पाई बॉन्ड भाग जाएगा। ये बोल के कि मम्मी वो आ गया, पापा मैया का मैया वो आ गया। हाँ, तो जैसे ही ये उधर चला जाएगा बच्चा, आप देखना कार्बन पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल इधर, L इधर, O माइनस इधर, R। बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो गया? यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाएगा? sp3 का शेप कैसा हो जाता है लल्ला? टेट्राहेड्रल। TH फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ TH फॉर, बोल बोल बोल, TH फॉर, अरे बोल बोल बोल, TH फॉर। तो ये वाला ऐसा था कि रिएक्शन के पहले बीच में कैसा हो गया? sp3 और sp3 हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चा? टेट्राहेड्रल। फिर अभी तो लिविंग ग्रुप भागा नहीं, अभी लिविंग ग्रुप को भागना बाकी है। अभी तो खाली पाइये भागा था, है ना? मम्मी वो आ गया। अब देखना, हाँ, जैसे ही वापस ये इधर आएगा और लिविंग ग्रुप को धक्का मार के, चप्पल मार के भगाएगा। नहीं, ये जैसे ही चल गया, मम्मी वो आ गया, मम्मी आएगा उधर से क्या लेके? चप्पल लेके आएगी भगाने। लेकिन ये तो इतना तगड़ा बॉन्ड है कि इसको तो भगा नहीं पाएगी, तो इसको चप्पल मार के भागा, भाग यहाँ से। जैसे ही भाग गया, अब ये भाग गया, भाग जाने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे NU, यहाँ पे R। समझ में आ रहा है? रिएक्शन हो गया। वापस है, देखो ना, वापस है। कौन वाला कार्बन है ये? एसाइल ग्रुप का एसाइलिक कार्बन पे आके जुड़ गया। कौन निकल गया? कौन? बस इस रिएक्शन को होने के लिए लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप बढ़िया नहीं होगा तो कितना चप्पल मारते रहेगा, वो नहीं भागेगा। समझ में आ रहा है बात? रिएक्शन हो गया क्या? देखिए तो बेटा, ये रिएक्शन किस कार्बन पे हुआ है? इसलिए इसका क्या नाम है? SN8। तो 3 SN रिएक्शन बहुत फेमस है। कौन कौन? SN1, SN2 और इसी SN8 एसाइलिक का क्या नाम है बच्चा लोग? TH फॉर, क्योंकि इस रिएक्शन में गौर से देखो, यहाँ sp2, यहाँ sp2, बीच में वो एक जमाने से गुजरा है जब sp3 हो गया। SN1 SN2 में पहले sp3 रहता है, बाद में sp3 रहता है, बीच में sp2 से गुजरता है। SN1 SN2 के बीच में क्या होता है? लेकिन इस वाले में बीच में sp3, ये विपरीत है, ये उल्टा है। कोई दिक्कत
लिखिए। आइए तो कह सकते हैं टू एक्सिक्यूट दिस रिएक्शन, टू एक्सिक्यूट दिस रिएक्शन लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बोलिए बच्चों। लिविंग ग्रुप शुड बी, लिविंग ग्रुप शुड बी, लिविंग ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्या बात है, लिविंग ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्ग, लिविंग ग्रुप शुड बी, बाजू में लिख देंगे दैट इज वीक बेस, दैट इज वीक बेस। और ये रिएक्शन होता है किस किस कार्बन पे? दिस रिएक्शन अकर्स ऑन, दिस रिएक्शन अकर्स ऑन किस पे बच्चा लोग? असाइलिक कार्बन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ये स्पेशली होता है, बोलो बोलो किस में होता है स्पेशली? बच्चा लोग ये स्पेशली होता है किस में? एसिड डेरिवेटिव के ही एसाइलिक कार्बन पे होता है। इसीलिए therefore this reaction is called as, कैसा बोलते हैं बच्चों? एसेनेट असाइलिक, है ना? In this reaction tetrahedral intermediate is formed, tetrahedral intermediate is formed, therefore this reaction is also known as SNTH। अब समझ में आ गया STH का मतलब? और ये रिएक्शन बेटा स्पेशली किस पे होता है? एसिड डेरिवेटिव के एसाइलिक कार्बन पे। एल्डिहाइड कीटोन के नहीं हो पाता है। मन में ये भी सवाल आएगा एल्डिहाइड कीटोन में क्यों नहीं हो पाएगा? बड़ा सीधा सा जवाब है, आप देखेंगे जवाब मिल जाएगा। बच्चों ये एल्डिहाइड है बच्चा लोग? बेटा यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? कीटोन है। अच्छा बताओ ये जब भागेगा तो कार्बन पे माइनस आएगा, कार्बन पे बेसिसिटी याद करो, मैंने बताया था। कुछ याद आ रहा है? बोलो बोलो, याद आ रही है? हाँ याद आ रही है किसकी? बेसिसिटी की, अबे नालायक, और किसकी? हाँ याद आ रही है किसकी? सबसे आगे कौन होता था बताओ? C माइनस सबसे अच्छा बेस है, तो इसके भागने का चांस सबसे खराब, यानी कीटोन पे ये रिएक्शन, कीटोन पे रिएक्शन होने का नहीं। सही है ना? इसका बड़ा सीधा सा फंडा है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। और इसका बताए H माइनस क्या कहता है मन? H माइनस कैसा बेस? H माइनस कैसा बेस? हाँ H माइनस कैसा बेस? अच्छा बेस जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा कि कम? अच्छा बेस पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, कैसा एटम है? तो उस पर चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा। सब कुछ में जवाब दे देना है, कम होगा ज़्यादा होगा। सुनना, एक बार सुनना, एक बार सुनना, एक बार बहुत सुनना और मज़ा से सुनना। तुम ऐसा कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी जो है, सुनिएगा, देखिए चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए तो? सिंपल सा फंडा है, किसी को ही पता होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा नहीं पढ़ा? बोल दे लल्ला। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बटा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका हम चार्ज H माइनस ही की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? H माइनस का हम चार्ज डेंसिटी पता करना चाह रहे हैं।
तो चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत भैया? चार्ज माइनस है तो चार्ज इतने ना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वॉल्यूम क्या होता है बताओ तो? 4/3 अगुने पाई अगुने आर कि आर क्यूब। सही है। तो ये 3 और 7 जो है नीचे से हट के कहाँ चला जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। मोटे तौर पे 21 को 22 से काट दें, मोटे तौर पे काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पतले तौर पे तुम और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर लेना। बेटा ये जो R3 है, रेडियस कितना होता है किसी एटम का? रेडियस रेडियस नहीं पता कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। किसी भी एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। और इसका क्यूब होगा, मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 1.6 10⁻⁻19 कूलम गुने ये नीचे से ऊपर जाएगा ना जी, तो 10⁻45। अब बटे, अगर इस 19 से इस 45 को उड़ाएंगे भी तब यो बट जाएगा, लगता है हमको आई पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कितना चार्ज डेंसिटी होगा? समझ में आ रहा है? जो तुम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हो 10⁻23 उससे जरी ज़्यादा ये है। और मोल इतना बड़ा नंबर है जो तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कितना नंबर है मोल। दुनिया में जितना आदमी है ना, सबके पास 1-1 अरब रुपया हो तब भी एक मोल नहीं हो पाएगा। मोल इतना बड़ा नंबर है। दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है ना, सबको 1-1 अरब रुपया दे दो तभी वो नहीं पहुंच पाएगा मोल के बराबर। आई ओकरों से आगे, एक मोल का भी 1000 गुना आगे। समझ में आ रहा है चार्ज डेंसिटी? देखिए बच्चों, तो बेटा यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है? अच्छा ग्रुप है क्या भागने वाला? नहीं है, ये अच्छा बेस है। H मैंने क्या कहा? सबसे छोटा एटम है, उस पर चार्ज है। और डेंसिटी अब आप समझ सकते हैं चार्ज डेंसिटी कैसन ऑर्डर में है, सो कितना खतरनाक ऑर्डर में, यानी बहुत ही अच्छा बेस है ये। तो इसके भागने का चांस बहुत ही खराब। सही है। बस 10⁻26 के ऑर्डर में इसका चार्ज डेंसिटी है, इतना ही है बस। आई इतना है कि पूरा दुनिया को बस 1 अरब नहीं, अगर 1-1 हजार अरब भी दे देना लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को, तब यो समझ में आ रहा है मोल कितना होता है? अरे छुछुंदर साहब, मोल मैंने छुछुंदर होता है। समझ में आ रहा है मोल कितना होता है? मोल कॉन्सेप्ट यानी यही ना, छुछुंदर वाला कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ये रिएक्शन होने के लिए लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? और लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होता है बच्चा लोग? इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ होता है किसके कार्बन पे? और एसिड डेरिवेटिव कैगो होता है? 4। कौन कौन? कौन कौन? ले बेटा, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। कैगो होता है? 4 गो। चारों का चर्चा करेंगे, लिखो। आइए इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके दिमाग में अचानक से एक घंटी बजेगा। क्या बजेगा? घंटी। घंटी बोल रहे भाई, घंटा नहीं बोल रहे। याद कीजिए, ये वाला सवाल हम दिए थे। याद आया कुछ? अपने यादाश्त पे कुछ जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या ये सवाल दिया था मैंने कभी? काहे के लिए दिए थे? कि पता करो कि सबका लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है। हाँ याद आया। तो देखो ये OH माइनस यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा? बोलो बोलो।
ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखो O माइनस Cl OH, O माइनस OCO, इधर OH। बताओ सबका लिविंग ग्रुप सेम है कि अलग अलग? अब ये इधर आएगा और ये वाला भाग जाएगा, ये इधर आएगा और ये भी वही कहते हो कि मम्मी वो आ गया, पप्पा वो, बोलो बोलो, माय के माय, आए गलो माय। देखो अब क्या होने वाला, सुनना, RCO और यहाँ क्या होने वाला है, OH, और निकल गया क्या, सही है। यहां भी देखो तो क्या बना, प्लस, यहां भी बना है, गौर से अगर आप देखेंगे आपको दिख जाएगा क्या, एसिड प्लस, यहां भी बना है क्या, एसिड और प्लस। बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इस सब लिविंग ग्रुप के भागने का चांस बराबर है? क्या इस चारों का रिएक्शन का रेट बराबर है? तो अगर हम इसका रेट R1 माने, इसका R2, इसका R3, इसका R4, और ये जो आपको दिख रहा है ये अगले साल एग्जाम में रहेगा, ये रिएक्शन अगले साल एग्जाम में रहेगा, 100% रहेगा, दोनों में, IIT में भी रहेगा, मेडिकल में भी रहेगा। नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं रहा ना तो मैं 1 लाख इनाम, अगर ये नहीं रहा तो 1 लाख इनाम, और रहा फिर भी तुम लोग गलती करके आया तो 4 चप्पल का इनाम। तो बेटा तुमको दिख रहा होगा ये वाला कौन सा ग्रुप है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन जल्दी भागेगा, कौन जल्दी भागता है? तुमको क्या पता करना होगा, इसका बेस कौन, सबसे खराब बेस कौन। तो सुनना, हम लिखने वाले हैं पहले, जैसे पीरियड में हम लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे लिखने वाले हैं। हमारा है नाइट्रोजन, हमारा है ऑक्सीजन 2 गो, और हमारा है क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल के ऑर्डर में लिखें, और गौर से देखो तो ये OR है और ये OCOR है, ये वाला पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है लिविंग ग्रुप को हम किस ऑर्डर में लिखे हैं? अरे देखो ना भैया, कैसे लिखते हो पीरियोडिक टेबल में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिखते हो, तो फ्लोरीन नहीं है, कार्बन भी नहीं है, तो ये दोनों है, और ऑक्सीजन 2 गो है। देखो यहां भी भागने वाला, यहां भी भागने वाला फ्लोरीन नहीं है, फिर कौन है? सबसे अच्छा बेस कौन, बताओ इसमें सबसे अच्छा बेस कौन? अरे बेटा, सबसे अच्छा बेस, यानी इसके भागने का चांस सबसे खराब, सबसे खराब बेस कौन, यानी इसके भागने का चांस, यानी ये वाला सबसे जल्दी, ये वाला, देख ना रे, सॉरी सॉरी सॉरी, उलट गया जी, रिजल्ट उलट गया, रिजल्ट क्या हो गया, इसके भागने का चांस, इसके भागने का चांस, अब यही दोनों ना बचा, बताओ इन दोनों में अच्छा बेस कौन, देखना। ये माइनस यहीं है कि रेजोनेंस कर गया, बोलो, ये माइनस यहीं है कि रेजोनेंस कर गया, तो यहाँ माइनस बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, और यहाँ माइनस नहीं घटा, तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन, ये अच्छा बेस, इसके भागने का चांस, इसके भागने का चांस कम, इसके भागने का चांस देखो हम टिक लगाए हैं, ए भाई जी जरी हमारी बात सुन लीजिए, यहाँ क्या गो टिक, यानी इसके भागने का चांस, यहाँ क्या गो टिक, यानी इससे जल्दी ही भागेगा, यहाँ क्या गो, समझे, समझे नहीं समझे? एक बार फिर से सुनिएगा बच्चों,
ये जो पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट ऐसा ही है कि टूट रहा है, सबस्ट्रेट ऐसा ही रह जा रहा है कि टूट रहा है, टूट रहा है ना। तोड़ने वाला कौन? तोड़ने वाला कौन? अगर ये नहीं आता तो ये टूटता क्या? यानी इसको तोड़ने आया कौन है? बेटा इस रिएक्शन को चूंकि तोड़ दिया है OH माइनस ने, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। और बेटा एसिड डेरिवेटिव कहेगो? पहला एसिड डेरिवेटिव का नाम बताओ, क्या है? ईस्टर। इसका नाम अमाइड। इसका नाम एसिड हैलाइड। क्या नाम इसका? एसिड हैलाइड। आई सबसे नीचे वाले का एनहाइड्राइड। बताइए तो बच्चों, बेटा ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव का क्या ऑर्डर होगा। सबसे जल्दी कौन? सबसे जल्दी, सबसे जल्दी एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद यही सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा और यही जवाब देके आना है आपको। फिर भी आप गलती कीजिएगा ये तय है, और आप अपना इनाम छोड़िएगा नहीं। चलिए लिखिए इसको। अगर आपका मन, आपका दिल है ना, आपके हृदय में ये हसरत हो, ये इच्छा हो कि हम एसिड के डेरिवेटिव से एसिड बनाएं, क्या बनाएं, तो क्या सबसे एसिड बनाने में बराबर आपको सुविधा होगी, बराबर सहूलियत है? कि किसी से बनाना आसान है, किसी से बनाना मुश्किल है? बोलो। किसी से बनाना और किसी से बनाने में बहुत तकलीफ है। तो आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहेंगे? मुश्किलों वाला रास्ता? कोई नहीं चाहेगा मुश्किलों वाले रास्ते से एसिड बनाना। सब क्या चाहेगा कि बस यूं 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 हाथों हाथ काम हो जाए हमारा। नहीं, तो इसी बात को समझने के लिए हम ये जो हमने पढ़ा है अभी लॉजिकली, इस बात को हम जरा कलमबद्ध कर लेते हैं, शब्दों के रूप में उसको अंकित कर लेते हैं अपने कॉपी के पृष्ठ पर। आइए, जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिविंग ग्रुप्स हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है? हमारे लिविंग ग्रुप जो हैं वो हैं क्या क्या? पहला है OR, दूसरा है NH2 माइनस, तीसरा है Cl माइनस, चौथा क्या है जी बच्चा? OCOR। हमको क्या निकाल देना है इसका? क्या निकाल देना है? एंड व्हाट इज द पर्पस टू कैलकुलेट बेसिक ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं? ताकि ये पता चल जाएगा कि लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। बेटा सबसे अच्छा बेस कौन? सबसे खराब बेस कौन? Cl माइनस। इसके आगे कौन? इसके पीछे कौन? समझ में आ रहा है बात? इसीलिए बच्चों लिविंग टेंडेंसी बता दे, बता दे, बता दे मेरा बेटा, बता दे लिविंग टेंडेंसी। सबसे खराब, सबसे अच्छा किसका? Cl माइनस, तब OCOR, तब OR, तब NH2 माइनस। सही है बच्चा लोग? इसीलिए ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। बताइए बच्चों सबसे जल्दी किस में होगा? सबसे जल्दी किस में होगा? एसिड हैलाइड में होगा। होगा? बोल दे लल्ला। और उसके बाद एनहाइड्राइड में होगा? नहीं, इसके बाद ईस्टर में होगा, और सबसे लास्ट में अमाइड में होगा। अच्छा, एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो क्या इतना बात याद रहेगा? क्या नहीं याद रहेगा? किसी को याद नहीं रहेगा। हम लोगों का दिमाग है, हमारी भूलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चूंकि ये महत्वपूर्ण है, सुनिएगा एग्जाम में कैसे तेजी में कोरिलेट करेंगे। बेटा यहाँ भागने वाला कौन? यहाँ भागने वाला कौन? यहाँ भागने वाला कौन? यहाँ भागने वाला कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। सही है। अच्छा बेस कौन? हमारे दिमाग में ये तो जरूर रहना चाहिए इतना।
बताओ सबसे अच्छा बेस कौन है यहाँ, यानी ये वाला पार्ट है यहाँ, देखो ना नाइट्रोजन है, और कौन है, और कौन है, हैलोजन, बोलो ना, यही 3 गो यूनिट है ना, और ऑक्सीजन का क्या यूनिट है। तो बताओ सबसे आगे कौन गया, भागने का चांस सबसे खराब किसका, तो नाइट्रोजन वाला सबसे पीछे गया। सबसे आगे कौन आएगा बताओ, हैलोजन वाला। तो दुगो तो तय हो गया कि एगो आगे एगो पीछे, कौन जाएगा, समझ में आ रहा है बात। अब दो ये को ना बचा, कौन कौन बचा बताओ, ये दोनों ऑक्सीजन वाला बेटा, ये और ये। बताओ इसमें अच्छा बेस कौन, ये यही इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस करेगा, तो इसका बेसिसिटी घट जाएगा, इसका बेसिसिटी, समझे ना समझे, एग्जाम में कैसे होगा समझ में आया। इतना एग्जाम में करेंगे तो समय मिलेगा क्या, इतना अगर एग्जाम में करेंगे तो 2-4-5 गो सवाल को इसी खा जाएंगे बैठले बैठले, समझे। फिर भी यहाँ पे मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, अगर इतना करना भी मुश्किल लगे तो मेरा ट्रिक आएगा ना फिर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। और यहाँ पे क्या लगेगा, स्टार लगेगा, क्या लगेगा, स्टार। देखो सबसे पहले किसी के घर गए, दरवाजा खटखटाए तो क्या बोलते हो, हेलो, हेलो, उसके बाद क्या बोलते हैं, हेलो के बाद क्या बोलेंगे, अरे कोई है, कोई है, हेलो, एनीवन इज हियर, एनी फॉर, हेलो फॉर, हाँ हेलो, एनीवन इज हियर, उधर से आवाज आएगा यस, क्या आएगा उधर से आवाज, यस, हाँ, और उसके बाद यस, आइए, यस, उधर से आवाज आएगा यस, एम आई, क्यों बुलावा था, एम आई, या मैं आई, उधर से क्या आवाज आएगा, हेलो, एनीवन इज हियर, तो उधर से क्या आवाज आएगा, यस, मैं आई मतलब, अरे बोलो ना जी, एम आई, एमाइड, हेलो यानी, हेलो एनी, यस एमी, हेलो एनी, यस एमी। अगर एनी और एमी अगल बगल कर दिया आप, हेलो एमी, यस एनी, तो समझ रहे हैं ना आप बड़े वाले हैं। हेलो, हेलो के बाद एनी, सही है ना, तो उधर से क्या आवाज आएगा, यस, मैं आई। चलिए हेलो एनी, यस एमी। इसी सवाल को सुनिएगा, इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका सुनिए बच्चों। इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका है ऐसा, आर सी ओ, यहाँ जेड, यहाँ ओ एच माइनस दिए, और यहाँ है आर सी ओ और ओ एच, और यहाँ निकल गया जेड माइनस, सही है। हाँ, बताइए इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज फास्टेस्ट, या कोई क्या पूछ सकता है, स्लोएस्ट, इफ जेड माइनस इज। समझे ना समझे पहले ये बताओ, बोलो ना जी, क्या पूछा जा सकता है ये सवाल, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन एसिड डेरिवेटिव इज, और ऐसे इसी का ये चार ऑप्शन इसका कैसे बनाएंगे। अरे 4 गो है ना, पहला ऑप्शन ये है, दोसरका में एकरा बदल दो, तेसरका में एकरा बदल दो, चौथा में एकरा बदल दो, पांचवा में एकरा बदल दो, नहीं समझे बात। ऑप्शन 4 कौन पूछेगा भाई, 6 ऑप्शन बन जाएंगे। पहला हम लिखने वाले हैं OCH3-, दूसरा लिखने वाले हैं NH2-, तीसरा लिखने वाले हैं Cl-, तो यहीं लिखेबे करेगा, जगह भी एजे है, और यहाँ लिखने वाले O- COCH3। कौन हो जाएगा आंसर, समझ आ गया बात। या तो ये रिएक्शन पूछा जाता है, या डायरेक्ट ये वाला सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ IIT PMT 2022।
अच्छा, एक चीज आप नोटिस कीजिए बच्चों, बेटा यहाँ पे सब सारे ग्रुप लिविंग ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। अगर लिविंग ग्रुप डिफरेंट है तो लिविंग ग्रुप देखेंगे, अगर लिविंग ग्रुप सेम हो जाए तब तुम्हारे मन में आएगा मतलब सर पूछना क्या चाह रहे हैं आप। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं इस पे चर्चा करता हूं, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। आइए एक सवाल और देखिए। सवाल यही है, सवाल क्या है? ईज ऑफ, बोलिए ना, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन फॉलोइंग। यहां ऐसा कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस इन फॉलोइंग, कि मतलब हाइड्रोलिसिस किसमें जल्दी होगा और किसमें देर से होगा। अब देखिएगा बच्चों, इस बार क्या था, सबस्ट्रेट अगर अलग अलग है तब तो लिविंग ग्रुप सोच गए आप। इस बार हम क्या करने वाले हैं, सबस्ट्रेट का लिविंग ग्रुप सेम रहेगा। कहने का मतलब ईस्टर लिए, क्या लिए? ईस्टर। दूसरा भी ईस्टरे लिए, तीसरा भी ईस्टरे लिए। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब बताइए आप क्या कहिएगा बच्चों, इसका भागने वाला ग्रुप कौन है? देखो तो आप क्या सोचोगे, हाइड्रोलिसिस जल्दी किसका होगा? किसका होगा जल्दी? अब क्या सोचेंगे आप ये बताइए। मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया तो आप तो बोलेंगे सर आपने तो कहा था ये सवाल आएगा, सवाल तो ये आ गया, आपकी बात तो गलत है, 1 लाख का इनाम दे दीजिए। तो बेटा हाइड्रोलिसिस हो सकता है अलग अलग सबस्ट्रेट के बीच कंपेयर करना हो या एक ही तरह के सबस्ट्रेट के बीच कंपेयर करना हो। ये सारे के सारे ईस्टर हैं, सारे के सारे क्या हैं बच्चों? बेटा इसके लिविंग ग्रुप क्या है? सेम। लिविंग ग्रुप जब बदलता है तो लिविंग टेंडेंसी डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो यहां पे ये देखना होगा कि OH माइनस किस पे अटैक करेगा जल्दी। अरे दो ही चीज तो है, या तो OH माइनस का अटैक करना या लिविंग ग्रुप का भागना, या लिविंग ग्रुप सबका क्या है? सेम। तो बताओ यहां जो OH माइनस आएगा वो किस पे अटैक करेगा? इस पे। बोलो एसाइलिक कार्बन यही ना है, इसमें अटैक करेगा किस पे? बोलो इस पे। तो बेटा ये तो जल्दी अटैक वहीं करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो, और वो इसमें अटैक करेगा कहां पे बताओ? इस पे। क्या सब जगह पॉजिटिव चार्ज बराबर है क्या? इस पॉजिटिव को कोई घटाने वाला इधर से है क्या? लेकिन ये कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा? इस प्लस को घटा देगा। यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला 2 कार्बन है तो यहां पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। मतलब सबसे जल्दी किस पे? समझे ना समझे? अगर लिविंग ग्रुप अलग अलग है तब क्या सोचेंगे? सबस्ट्रेट अगर अलग अलग तरह के हैं तो या तो लिविंग ग्रुप उसमें अलग अलग होगा या लिविंग ग्रुप सेम होगा। तो लिविंग ग्रुप अगर अलग अलग है तो पहला फैक्टर है, जिसका लिविंग ग्रुप जल्दी होगा उसका रिएक्शन जल्दी होगा। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप सबके क्या है? सेम है, तब क्या सोचेंगे? न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा? कोई दिक्कत? पक्का? तो ये है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। कौन सा? SN1 SN2 के बाद ये थर्ड था। कौन? SN एटासाइलिक या SNTH। चौथा देखेंगे SNNGP। क्या देखेंगे? SN। देखो ये सब बस आज के डेट में पढ़ाया जाने लगा, पहले ही सब नहीं होता था। इसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगले दिन इस पर डिस्कस कर देंगे। अगले दिन आप हमको याद करके याद दिलवा दीजिएगा कि सर वो वाला पार्ट छूटा हुआ है। कौन वाला? रिटेंशन इन्वर्सन। देखो रिटेंशन इन्वर्सन कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल है। मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, कोई रिएक्शन दिया है, सुनिएगा सुनिएगा बच्चों, हमारा रह गया है क्या? हमारा क्या रह गया है? हाउ टू डिसाइड क्या? रिटेंशन इन्वर्सन इन गिवन रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शन। सुनेंगे बच्चों? बेटा जैसे ये कोई सबस्ट्रेट है, H है, यहाँ CH3 है, यहाँ NH2 है। इस पे मान लो हमने रिएक्शन करा दिया किसका? OH माइनस का। OH माइनस यहाँ आके जुड़ गया, NH2 इधर आके जुड़ गया, CH3 ऐसा है और H ऐसा है।
आप बताइए रिएक्शन किस पे हुआ है? H पे हुआ क्या? ना। CH3 पे हुआ क्या? ना। NH2 पे हुआ क्या? ना। रिएक्शन कहाँ हुआ है? बेटा एक बात बताओ, क्या देख के ये क्या लग रहा है, रिटेंशन है कि इन्वर्सन? देख के कुछ लग रहा है क्या? रिटेंशन वाले में OH यहां जुड़ना चाहिए था, इन्वर्सन में इधर जुड़ना चाहिए था। ये को तीसरा डायरेक्शन में दे दिया है। समझ में आ रहा है सवाल? तो यहां पता करने का सिंपल सा टेक्निक है, सुनिएगा। सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है इसका आइडियल रिटेंशन प्रोडक्ट लिखो, यानी यहाँ H, यहाँ क्या NH2, यहाँ क्या CH3 और यहाँ क्या OH। ये कैसा प्रोडक्ट तुमने लिखा? अगर किसी रिएक्शन में हमको ये पूछ रहा है कि बताओ ये रिटेंशन के इन्वर्सन, तो सबसे पहला काम क्या करना है? आइडियल रिटेंशन प्रोडक्ट लिखना और उसका RS चेक करना है चट से। पिछले दिन मैंने बताया था, या तो ये रिटेंशन होगा या रिटेंशन होगा या इन्वर्सन होगा। मैंने किसका RS चेक किया? आइडियल रिटेंशन का। आइडियल रिटेंशन लिखना तो आसान है ना, बस एक को हटाए बाकी सबको जस का तस रखे। तो ये कैसा है? बोलो बोलो, इसका कैसे, ये कौन सा है? आइडियल रिटेंशन। RS चेक करते हैं, 1 2 3। कैसा है 1 2 3? देखो ना भैया, नंबर 4 जो है कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे है। तो 1 2 3 कैसा है? S। बेटा अगर ये S हो गया मतलब इसी के जैसा है, लेकिन अगर ये R हो गया मतलब इससे, तुमने पढ़ा है ये रिटेंशन है ना, अगर ये रिटेंशन होगा तो ये S है तो ये भी क्या होगा? लेकिन अगर ये इन्वर्सन होगा तो क्या होगा? बताया है रिटेंशन इन्वर्सन का ऑप्टिकल नेचर कैसा होता है? अपोजिट होता है, समझे? तो आइडियल रिटेंशन लिख के उसका RS चेक कर लो, दिए गए प्रोडक्ट का भी RS चेक करो। 1 2 3 S है। कैसा है ये? S है। S क्योंकि नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे है। याद करो, RS चेक करने के लिए नंबर 4 कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल पे। नंबर 4 कहाँ होना चाहिए? हमारे नजरों से दूर। दूर कौन होते? ऊपर गए चाहे नीचे गए, सही है ना? नीचे गए मतलब जमीन दोज हो गए, कब्र में चले गए। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऊपर चले गए, तो मुसलमान लोग क्या बोलता होगा बताओ? दफन हो गए। हम लोग का उल्टा, ऐसा यही तो बचपन से सुनते हैं कि हम लोग का उल्टा है उसका सोच। हम लोग बोलेंगे, वो बोलेगा नीचे चले गए। हम लोग पूरब में प्रणाम करते हैं, वो पश्चिम में करता है प्रणाम। सही है? सुनेगा बच्चा लोग? तो RS इसका चेक करेंगे। नंबर 4 कहाँ होना चाहिए? तो 4 यहाँ, तो यहाँ कौन आएगा बताओ? 1। फिर उसके बाद इन दोनों को भी एक्सचेंज, 2 यहाँ, 3। देखो कैसा है बताओ ना। तो बताओ ये दोनों मैच किया मतलब ये कैसा कैसा है? ये रिटेंशन। अगर R हो जाता तो कोई दिक्कत? तो रिटेंशन इन्वर्सन कैसे चेक करते हैं, समझ में आया? कैसे चेक करते? पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है हम उसका क्या लिखने वाले हैं? आइडियल रिटेंशन या आइडियल इन्वर्जन। आइडियल इन्वर्जन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि रिटेंशन लिखना क्या है? आसान है। बस जो हटा है उसको हटाए, बाकी सबको जस का तस रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। सही है? उसके बाद 1 2 3 कर लिए, 1 2 3 RS नेचर डिसाइड कर लिए, दोनों का RS डिसाइड कर लिए, मैच करा लिए। या तो दोनों मैच करेगा या मिस मैच। मैच कर गया मतलब दिया हुआ रिएक्शन का प्रोडक्ट रिटेंशन है, यानी SN1 है। अगर मैच नहीं किया मतलब इन्वर्जन है, मतलब SN1 या SN2 दोनों हो सकता है। रिटेंशन कंफर्म करता है रिएक्शन SN1 होगा, इन्वर्जन कंफर्म नहीं करता। कोई दिक्कत? समझ में आया? आज के लिए